आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता गोपी घांगर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि आनंदीबेन पटेल का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा होते रहते हैं ऐसे आंदोलन, हमारा काम जनता की सेवा करना है। गोपी, क्या नज़रअंदाज कर रही हैं आनंदीबेन पटेल इस आंदोलन को? आंदोलन में हिंसा कैसे भड़क उठी और किस तरह से पूरे गुजरात में इस वक्त स्थिति है? क्योंकि जगह जगह अलग अलग शहरों से जो हमारे पास गोपी खबरें आ रही हैं, वो आंदोलन उग्र और हिंसक हो रहा है। गोपी जी बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि आनंदीबेन का ये जो बयान आया है, काफी हम कह सकते हैं कि आंदोलन को भड़काने वाला एक बयान कह सकते हैं इसको, क्योंकि कि जिस तरीके से आनंदीबेन ने कहा कि ऐसे आंदोलन तो होते रहते हैं। हालांकि पिछले दिनों गुजरात में आपने देखा होगा जो 25 अगस्त को हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से रैली की थी, क्रांति रैली की थी, और उसके बाद शहर में किस तरीके से हिंसा भड़की थी, करीब 9 लोगों की जान गई थी, साथ ही करोड़ों रुपए की जो सरकारी सामान था उसका नुकसान हुआ था। तो साफ तौर पर आनंदीबेन का ये जो बयान है, हम कह सकते काफी बचकाना एक बयान आया है उनकी ओर से कि इस तरीके के बयान। और अगर सिचुएशन महसाना की हम बात करें तो महसाना में फिलहाल परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, साथ ही इंटरनेट सर्विसेज है उसको भी रोक दिया गया है, ताकि जो वहां पे एसपीजी के लीडर है लालजी पटेल, उसको जो पुलिस की लाठी लगी है और वो किस तरीके से खून से लथपथ है, तो वो तस्वीर काफी वायरल हो रही थी। कई जगहों पर, कई शहरों के अंदर वो तस्वीर एसपीजी के कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रही थी और उसके बाद एसपीजी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे थे, जिसके चलते जो इंटरनेट सर्विस है वो कलेक्टर ने वहां पे बंद कर दी है। कर्फ्यू लगा दिया गया है कल सुबह 6 बजे तक का। साथ ही अगर महसाना की सिचुएशन की बात की जाए तो वहां पे कई जगह पर आग की वारदात सामने आ रही है। यहाँ तक कि जो होम मिनिस्टर है रजनी पटेल और जो स्वास्थ्य मंत्री है नितिन पटेल, उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है महसाना के अंदर। तो साफ तौर पर अब किसी भी तरीके से हम गोपी हमें आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन जी, पहले तो आप स्थिति के बारे में बता सकते हैं, क्या स्थिति है इस वक्त ये जो आंदोलन चल रहा है पाटीदारों का उसकी? सुबह से 10 बजे से सभा शुरू हुई थी महसाना में, तो जो प्रवचन वगैरह हुए बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में हुए। इसके बाद 50-100 लोगों को अरेस्ट करके उनको जो कल पुलिस से और कलेक्टर से उनकी बात हुई थी कि इस प्रकार से उनको अरेस्ट किया गया और शांति से सब लोग निकल जाए, या घंटा 2 घंटा उसी मैदान में बैठे रहे, फिर शांति हो गई थी। लेकिन कई लोग जो इस आंदोलन में जो पहले से ही समाधान गवर्नमेंट का और आंदोलनकारियों का पाटीदार समाज का न हो, ऐसी सोच रखने वाले जो व्यक्ति है इसमें, उन्होंने पत्थर मारा पुलिस पर शुरू किया और इसके कारण फिर पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा, पानी की बौछारें छोड़ी और सबको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। नितिन जी, आपके दफ्तर पर भी पथराव हुआ है, ये क्यों हिंसक हो गया आंदोलन? क्या कहीं कहीं आपकी सरकार फेल रही सर इस आंदोलन से निपटने के लिए? मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, वहाँ का एमएलए हूँ, मेरी ऑफिस वहाँ पर है। तो किसी कोई लोगों ने पत्थर डाले हैं और नहीं डाले ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। अभी जो तूफान नहीं नितिन जी, यही तो बात है, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आनंदीबेन पटेल कहती हैं ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। नितिन जी, ऐसा कुछ शांतिपूर्ण सब समाधान से बातचीत चलती रहे। कल ही हमने सबको बुलाया है और उन्होंने जो नाम दिए थे पास और एसपीजी ने, उसी नेताओं को हम बुला रहे हैं। उनके दिए हुए मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी शांति से याद करने की जरूरत थी। मैंने कल भी उनको रिक्वेस्ट किया था, आगे भी उनसे बात की थी, लेकिन कई जो ऐसे तत्व ऐसे आंदोलन में घुस जाते हैं जो अराजकता फैलाते हैं, ऐसे लोगों ने ये हिंसा फैलाई है। नितिन जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रवक्ता गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुजरात सरकार में नितिन पटेल, और इनके दफ्तर पर भी पथराव किया गया है और ये कह रहे हैं कि ये अराजक तत्व हैं कुछ जो इन प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए और उन्होंने हिंसा की।